आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नात। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस नात के खास अल्फाज। खल्क, बिगड़ी, एहसान, वीराना। तो चलिए नात शुरू करते हैं। रहमत बनकर आने वाले, बिगड़ी बात बनाने वाले, इस दुनिया के वीराने में फूल ही फूल खिलाने वाले, अच्छी बातों की खुशबू से दुनिया को महकाने वाले, सारी खल्क में सबसे अच्छे, अच्छाई फैलाने वाले, एक बनाया नेक बनाया, ये एहसान फरमाने वाले, उनका प्यारा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाने वाले। इस शेर को प्यारे बच्चों मैं दोबारा पढ़ूंगा। उनका प्यारा नाम मोहम्मद, पाक नबी कहलाने वाले। प्यारे बच्चों, ये नात सैयद नज़र जैदी ने लिखी है और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई है। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सबको पता है, नात नबी की तारीफ में की जाती है और वो भी सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के अंदर। तो चलिए इसकी तशरीह करते हैं थोड़ी सी, ताकि हम समझ सकें ये इसके अंदर शायर हमसे क्या कहना चाह रहा है। रहमत बनकर आने वाले, बिगड़ी बात बनाने वाले। प्यारे बच्चों, ये दुनिया कुल कायनात जो बनाई गई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही बनाई गई है। और जो बातें यहाँ गलत हो रही थी दुनिया में, जो इंसान बहक गए थे, उनकी बातों का यहाँ जिक्र किया गया है कि जो बातें बिगड़ गई थी उनको सीधा करने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया के वीराने में फूल ही फूल खिलाने वाले, इस दुनिया के वीराने में फूल ही फूल खिलाने वाले। यानी ये दुनिया जो थी वो थी तो आबाद, लेकिन उनमें अक्ल व फहम की कमी थी, सूझबूझ की कमी थी। उनको अच्छे बुरे का पता नहीं था, सही गलत का पता नहीं था। तो ये वो वीराने का जिक्र हो रहा है और उसके अंदर फूल ही फूल खिलाने वाले, यानी आपस में मोहब्बत, भाईचारगी, दयानतदारी, वफादारी, ईमानदारी, ये सारे फूल हैं। इनका जिक्र फूलों से तशबीह देके किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छी बातों की खुशबू से दुनिया को महकाने वाले, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बात करने का तरीका भी सिखाया कि बात खुश अखलाक़ी से करनी चाहिए, तमीज़ से करनी चाहिए, धीमे लहजे में करनी चाहिए और अच्छी बात करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सारी खल्क में सबसे अच्छे, अच्छाई फैलाने वाले। प्यारे बच्चों, यहाँ खल्क से मुराद है कुल कायनात। जो खालिक ने खल्क यानी जन्म दी, पैदा की, बनाई, तख्लीक दी, उसको खल्क कहा गया है। सारी खल्क यानी कुल कायनात में सबसे अच्छे हमारे प्यारे नबी हैं, उनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। और उन्होंने अपनी ज़ात से अच्छाई फैलाई, उन्होंने अपनी बात से अच्छाई फैलाई और उन्होंने अपने वजूद से अच्छाई फैलाई। आगे बढ़ते हैं। एक बनाया नेक बनाया, ये एहसान फरमाने वाले। प्यारे बच्चों, यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बनाया और नेक बनाया। उनसे ज़्यादा नेक कोई दुनिया में हो नहीं सकता और ना होगा। ये एहसान फरमाते थे, यानी दूसरों को बताते थे, समझाते थे, एहसान करते थे उन पर कि भाई ये सही कर लो, ये गलत है। जैसे हमारे वालिदैन हमें बताते हैं, ये पूरी दुनिया को बताते थे कि भाई ये ऐसे करते हैं, कोई भी काम, कोई भी तरीका, कोई भी चीज़। आगे बढ़ते हैं। उनका प्यारा नाम मोहम्मद, पाक नबी कहलाने वाले। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सबको पता है कि जब दुनिया
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया तख्लीक कर रहा था, तो उन सब चीज़ों से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी का नाम रखा हुआ था, सोचा हुआ था और उसको आसमानों पे लिखा हुआ था। इसीलिए वो पाक नबी कहलाने वाले थे। उनके अलावा कोई और है नहीं, ना होगा और ना कोई नबी आएगा। प्यारे बच्चों, ये तो थी नज़म। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें मज़ीद और क्या है हमारे पास। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक शेर दिया गया है जिसमें लिखा है, अच्छी बातों की खुशबू से दुनिया को महकाने वाले। प्यारे बच्चों, मैंने आपको इसकी तशरीह करके बताया, इसका मफ़हूम बताया। अब यहाँ पे हमें इसको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है और ये आप खुद करेंगे। इस शेर का मफ़हूम अपने अल्फाज में लिखें, यानी आपको खुद अपने अल्फाजों में किस तरह आपको समझ में आया और आप किस तरह उसको समझ के लिख सकते हैं, वो आप यहाँ खुद लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मिसाल को देखते हुए दोनों कॉलमों में लगे गए अल्फाज को दुरुस्त तरीके से मिलाकर नए अल्फाज बनाएं। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ हमें क्या दिया गया है मश्क के अंदर। यह है कॉलम 1, यह है कॉलम 2 और ये हैं नए अल्फाज। यानी हमें इस कॉलम से इस कॉलम को मिला के एक नए अल्फाज बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं। कॉलम 1 में हमारे पास है हक, बा, खुश, ला, गैर। अदब, कॉलम नंबर 2 में हमारे पास है अदब, जवाब, हाजिर, किस्मत और दार। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। जैसा कि हमारे पास एक मिसाल में दिया गया है, इन दो को मिला के यहाँ लिखा है हकदार, यानी हक कॉलम 1 से और कॉलम 2 से हमें लिया गया है, हमने लिया है दार, तो हमने यहाँ लिखा हकदार। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे अल्फाजों को मिलाऊंगा, आप अपनी नोटबुक में खुद लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, यह है हकदार। हकदार। दूसरा देख लेते हैं, ये हो जाएगा बाअदब, खुश किस्मत, गैर हाजिर और लाजवाब। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास कौन कौन से नए अल्फाज बने, तो चलिए देखते हैं। हकदार, जैसा कि हमें यहाँ एक मिसाल के तौर पे बना के दिया गया है। दूसरा हमारे पास बना बाअदब, यानी अदब करने वाला। तीसरा हमारे पास क्या बना, खुश किस्मत। चौथा हमारे पास क्या बना, लाजवाब, जिसके पास कोई जवाब ना हो। और आखिर में हमारे पास बना गैर हाजिर, जैसा कि गैर हाजिरी होती है, छुट्टियां हो जाती हैं, उसको गैर हाजिर कहा गया। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें मजीद हमारे पास क्या है। हम पढ़ चुके हैं कि किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इस्म कहते हैं। इसी तरह फेल ऐसा लफ्ज है जो किसी काम के होने या करने के बारे में बताता हो। दिए गए जुमलों में इस्म और फेल अलग अलग करके लिखें। प्यारे बच्चों, चलें देखते हैं भाई मश्क में हमें क्या कहा गया है। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा प्यारे बच्चों, और इस्म यहाँ है और फेल यहाँ है। प्यारे बच्चों, आप अपनी नोटबुक में इसी तरह का चार्ट बना लेंगे और उसमें लिखते जाएंगे। मैं यहाँ आपको बताता जाऊँगा और इस्म और फेल को दो अलग अलग रंगों से मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। इस्म को हम ले लेते हैं नीला,
ये नीले से हाईलाइट करेंगे हम, और फेल को हम हाईलाइट करेंगे पीले से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, अली और हम्माद खेल रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसमें देखें मिसाल के तौर पे भी हमें दिया गया है अली और हम्माद इस्म यानी कि नाम का हो, नाम को कहते हैं। अली और हम्माद इस्म यानी नाम को कहते हैं। तो यहाँ नाम हमारे पास हैं प्यारे बच्चों अली और हम्माद। तो यहाँ हमारे पास अली और हम्माद आ गए। तो चलिए इस्म को हम नीला कर देते हैं। ये अली और ये हम्माद। अब इसमें आगे बताया गया है कि वो क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, वो खेल रहे हैं। तो खेलना फेल है, तो हम इसको पीले से हाईलाइट कर देते हैं। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। उस्ताद साहब कमरे में पढ़ा रहे हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे इस्म क्या है, उस्ताद नाम है टीचर का, उस्ताद साहब, ठीक है। और कमरा, जहाँ वो जगह है, नाम चीज़ जगह को हम इस्म कहते हैं। तो उस्ताद और कमरा, कमरे में पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों दो हमारे पास इस्म है और एक हमारे पास फेल है। तो चलिए इसको हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं इस्म को, उस्ताद साहब और कमरा। दूसरे में हमारे पास है वो कर क्या रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। प्यारे बच्चों ये देखें उस्ताद और कमरे को हमने हाईलाइट कर दिया है, वो इस्म की जगह पे आ जाएंगे। और वो काम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाना काम है, वो फेल के अंदर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लड़कियां कपड़े खरीद रही हैं। प्यारे बच्चों यहाँ इस्म है लड़कियां और वो क्या कर रही हैं, कपड़े खरीद रही हैं। यानी खरीदना जो है वो काम है, ठीक है। और कपड़े जो है वो इस्म है, बिल्कुल सही। लड़कियां और कपड़े दो इस्म हमारे पास आ गए। और इसी तरह काम क्या आया, खरीदना, किसी चीज़ को खरीदना काम है। चलिए हाईलाइट करते हैं। इस्म को हाईलाइट करेंगे नीले से, लड़कियां कपड़े, और काम है खरीदना। ये देखें लड़कियां कपड़े और फेल हमारे पास आया खरीदना। आप यहाँ लिखेंगे खरीदना, या खरीदारी कर रहे हैं या खरीद रहे हैं। और यहाँ आ जाएगा लड़कियां और कपड़े। आगे बढ़ते हैं। आमिर कोट पहन रहा है। प्यारे बच्चों इसमें भी हमारे पास दो इस्म हैं। यानी आमिर नाम है, कोट चीज़ है, हम कोट पहनते हैं। और क्या हो रहा है, यहाँ पे काम क्या है, पहना जा रहा है, पहना जा रहा है। ये पहनना जो है वो फेल है। प्यारे बच्चों ये देखें यहाँ पे ये फेल के अंदर आ जाएगा। चलिए हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले इस्म आमिर, कोट, और फेल क्या है हमारे पास, पहन रहा है। ये देखें आमिर और कोट इस्म है, पहनना जो है वो फेल है, वो यहाँ आएगा। आमिर और कोट यहाँ आएंगे। आगे बढ़ते हैं। आमना फूल चुन रही है। प्यारे बच्चों इसमें कौन कौन से हैं, ये आखिरी वाला आप खुद करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपने मश्क सही तरीके से समझी या नहीं। आज की सबक में इतना ही। फिर मिलेंगे नए सबक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।